आया नंबर 20। 20 20 वो शरोहु बिसमनिन बख्सिन दराहुम। अब क्या, मुफ्त में मिल गई चीज, अब इसको औने पौने बेच आरे डाल पौरे बेच डालते हैं। क्या बोलते हैं मुफ्ती आजम दरगाह सेठ? क्या है आगे का मिसरा? क्या क्या मुफ्ती आजम दरगाह सेठ या सिकाकुल नहीं या कबीट, हम्म, मुफ्त में मिल गया सो माल की। आप क्या, उनको खत्म नहीं है वो बच्चा कितना अहमियत का हामिल है, कितने इस वाला, ये मालूम नहीं है उनको। मिल गया, गुलाम की हैसियत से ले जा रही, बेच रही, वो भी कम पैसे में। कितने पैसे में? 20 दिरहम की बात आ रही है। रिवायतों में आ रहा है कि 20 दिरहम में बेचा। 20 दिरहम कितनी वैल्यू होती है? 450 कुछ होती है अब आपके हिसाब से। एक दिरहम में 20 22 25 होगा। 20 दिरहम 500 बहुत का तो 500, हाँ, उतने में बेच दिया, एक बच्चे को बेच दिया। वो शरोहु बिसमनिन बख्सिन दराहुम। बख्सिन बोले तो, बख्सिन किसे बोलते हैं? खोटे, खोटे यानी कम कम दाम, बहुत कम दाम कम में कम कीमत, कम पौने दाम पौने में बोलते ना, ऐसा। वो शरोहु, और उन्होंने उसे बेच दिया। शरा क्या किसे बोलती है? तिजारत करने को बोलती है, लेन देन को बोलती है। अब यहाँ बेचने के सेंस में है। बिसमनिन, समन बोले तो क्या? कीमत, दाम दाम। दाम बख्सिन खोटे दाम, दराहिम दिरहम, मादूदा चंद गिनती के। रिवायतों में आता है 20 है, यहाँ चंद गिनती के दाम में बेच दिया। वो कानू, और वो थे, फी ही उसमें, मिनज जाहिदीन, उसमें कोई उनको रगबत नहीं थी। वो कानू फी ही मिनज जाहिदीन, उसमें कोई इनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो बच्चे में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो बेच दिए। छोटे होने पौने दामों में उन्होंने बेच दिया। और फिर उन्होंने यूसुफ को बहुत कम कीमत में बेच दिया, गिनती के चंद दिरहमों की शक्ल में थी, और इनको यूसुफ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुरान करीम के अल्फाज से तो बज़ाहिर यही मालूम होता है कि बेचने वाले काफिले ही के लोग थे, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। जाएंगे कहीं दूर अच्छी जगह बेचेंगे, अपने पास रखेंगे थोड़े दिन, ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कौन मिला उनको, खरीब कौन मिला, पहले कौन मिला, उसे बेच दिया, औने पौने दाम में बेच दिया, कोई दिलचस्पी नहीं थी इनको। बल्कि उनको बेचकर जो भी कीमत आ जाए वो उसे गनीमत समझते थे, क्योंकि मुफ्त हासिल हो रही थी। इसलिए जब कोई खरीदार मिला, उन्होंने उसे थोड़ी सी कीमत पर ही बेच डाला। अलबत्ता बाज़ रिवायतों में वाक़ये की ये तफसील आई है। अब ये दूसरा एक ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें कुएं में डाल तो गए थे, लेकिन बड़ा भाई, कौन बड़ा भाई है, किसने कहा था कि उसको कत्ल मत करो, ताकचे में रख दो? एक बड़ा भाई यहूदा, बड़ा भाई कहा था। उसे थोड़ा ख्याल है, वो थोड़ा ज़र्फ रखता है, इंसानियत का हामिल है उन्हें। तो उन्हें क्या किया था, बड़ा भाई यहूदा रोजाना इनकी खबरगिरी के लिए आता था। डाल तो दिए, शायद 3-4 दिन वहां रहे, तो इसे थोड़ा बेचैनी थी, बड़े भाई को थोड़ा ये महसूस हो रहा था कि हमने गलत काम किया था। तो उन्हें क्या किया, थोड़ा अपनी सेटिस्फेक्शन के वास्ते रोज आता था, खाना पीना भी ला कर देता था, और इनकी खबरगिरी करता था, देखता था बच्चा है क्या, कैसा है, क्या है, उनको रोजाना उसकी खबरगिरी के लिए आता था, और कुछ खाना पानी भी उनको ला कर देता था। तीसरे दिन जब उन्हें कुएं में ना पाया, तो तलाश करने से वो काफिले वाले मिल गए। तीसरे दिन आया, देखा बच्चा यहाँ नहीं है, तो इधर उधर परेशान होकर तलाश करने लगा, तो वहां काफिले वाले नजर आ गए, जो बच्चे को लेकर उठाकर ले जा रहे थे। इस मौके पर दूसरे भाई भी आ गए, और उन्होंने काफिले वालों से कहा कि यहाँ भी छोड़ रही नहीं नो, यहाँ भी इनकी कमीनगी बता रही। क्या बोल रही? यह हमारा गुलाम है जो भाग गया था, आकर यहाँ छुप गया था, यह हमारा गुलाम है, और अगर तुम चाहो तो उसे तुम्हारे हाथ हम फरोख्त कर सकते, पैसे दे दो और उसे ले जाओ। चुनांचे चूंकि इन भाइयों का असल मकसद तो ये था कि वो इनके वालिद की सरजमीन से दूर चले जाए, नजरों से दूर चले जाए, यहाँ से दूर गया तो बस है, कीमत लेना उनको असल मकसद नहीं था। तो यहाँ क्या बता रही है, कीमत लेना मकसूद नहीं था, इनको दूर भगाना मकसूद था, उस वास्ते जल्दी जल्दी दफा कर दे रही। इसलिए उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफिला वालों के हाथ मामूली कीमत पर क्या दिए, बोले को भगा दले। बाइबल में भी ये मज़कूर है कि बेचने वाले उनके भाई ही थे, कोई दूसरे नहीं थे। बेचने वाले कौन थे? भाई ही थे, और उन्होंने काफिले के हाथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरोख्त किया था।
کیا ٹائم ہوا ہے؟ Time 7. ہوں 7 ہو گئے. اب نیکسٹ کیا ہے؟ اب اس کے بعد بیچنے کے بعد کیا کیا معاملہ ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ کیا یہ ایک کر لیں گے بس. ہاں کیا معاملہ ہوا؟